10th की मैथ क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि दो का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो का सम यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, यानी कि इसको अगर हिंदी की बात की जाए तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ये बोल रहा है कि टू एंगल आर साइड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होगा जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखो क्या पढ़ना, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसा मतलब कैसे प्रूफ करते हैं। तो कंसीडर कर लें कि ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एक राइट एंगल है, जो ट्रायंगल की है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एट बी 90 डिग्री, जैसे हम बी क्या है 90 डिग्री है। एंगल ए सी बी थीटा, हम एंगल ए सी बी को थीटा माने हैं। क्या माने हैं? एंगल ए सी बी को थीटा माने हैं। एंड देयरफॉर बी ए सी, यानी इसका मतलब बी ए सी, ये वाली एंगल की बात किया जा रहा है 90 माइनस थीटा के। तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार के लेट्स के हम मान लिए कि ए बी बराबर पी, ए बी बराबर पी। इसमें जो ए बी साइड है इसको पी मान लिए और बी सी को हम बी मान लिए और हाइपोटेनस को एच मान लिया। इसका मतलब ए सी को हम एच मान लिए हैं। इस पर तुमको साइन कॉस यानी कि सब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में बताए थे कि जब तुमको साइन थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब साइन थीटा निकालना है इसका मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ए सी। ये क्या तुम्हारा आ गया? साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ए बी कितना है? पी। ए बी को हम क्या बोले? पी बोले हैं और ए सी को एच। इसका मतलब साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच हुआ। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस, कॉस कैसे निकलेगा? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? बी सी। जब हम एंगल ले रहे हैं तो ये बेस हो गया है हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर बोल दो या तो अपोजिट बोल दो कि अपोजिट हो रहा है, अपोजिशन है यानी कि अपोजिट है। तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है? बी सी बी है, इसमें लिखा हुआ है कि बी सी कितना है? बी है। और डी सी कितना है? एच। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। छाउन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना है इसी प्रकार। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा, टैन बोलो साइन बाई कॉस, या तो ए हो गया, नहीं तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा फी हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी। ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो पी अपॉन बी हो गया। अब तुमको निकालेंगे कॉसेक थीटा। क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब तो ऐसे लिख दो कि साइन का उल्टा, ये लिख दो। और देखो साइन क्या है? ए बी अपॉन ए सी। इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी, तो ए सी पर चलेगा ए सी अपॉन ए बी। या तो तुम्हें डायरेक्ट याद ऐसे पहले बताए थे, यानी कि तुम या तो ए सी अपॉन ए बी बोल दो, नहीं तो साइन का उल्टा बोल दो। जो साइन आया है यानी कि पी अपॉन एच आया था, तो इसका क्या आएगा? कॉसेक का साइन का उल्टा है तो एच अपॉन पी आएगा। यानी कि ए सी कितना है? ऐसे भी देख लो, एच अपॉन ए बी कितना है? पी। एच अपॉन पी हो गया। इसी प्रकार निकालेंगे सेक थीटा। क्या निकालेंगे? सेक थीटा। वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना है? कॉस देखो बी अपॉन एच है, तो ये क्या होगा? एच अपॉन बी होगा। एक क्या होगा? एच अपॉन बी। इसी प्रकार हम निकालेंगे टैन। टैन किसका होता है? यानी कि कॉट निकालेंगे। कॉट टैन का उल्टा होता है। क्या होता है? टैन का उल्टा। तो इसको लिख सकते हैं कि ये पी अपॉन बी है, इसका मतलब कॉट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। अब हम इस एंगल की बात कर लिए हैं। जब हम तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम इसको थीटा माने थे, इसको सामने वाला परपेंडिकुलर और इसको जो नीचे आता है वो बेस हो गया एंड ए हाइपोटेनस। यानी इसमें हम कर लिए कि कौन क्या है, यानी कि इसे हम निकाल लिए ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो छाउन निकाल लेंगे। अब हम इस एंगल पे मानते चलते हैं, अब इस एंगल पे चलेंगे। तो फॉर कंसीडर द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा। जब हम 90 माइनस थीटा हम चीज़ को एंगल मान लिए तो क्या होगा? जब इसको हम एंगल मान रहे हैं तो ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। तो आपने बेस तुम्हारा क्या हो गया?
बेस क्या हो गया पी हो गया, इसका मतलब ए बी क्या हो गया बेस हो गया। परपेंडिकुलर तुम्हारा सामने वाली भुजा 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा ए बी सी है, जिसको बी बोलेंगे। देखिए परपेंडिकुलर तुम्हारा बी हो गया जब 90 माइनस थीटा मार रहे हैं तो। एंड इसी प्रकार हाइपोटेनस की बात की जाए तो ए सी हो गया, ए सी तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, नहीं परपेंडिकुलर और बेस में ही इंटरचेंज होता है। तो अब तुमको निकालना होगा साइन 90 माइनस थीटा, जब हम तुमको ए मारा है साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये सामने वाला हो गया। तो ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बी सी अपॉन बेस, बेस कितना है ए बी, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा बी अपॉन पी, क्या हो गया बी अपॉन पी। अगर इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, जब हम निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो बताओ कॉस 90 माइनस थीटा इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है पी, बेस यानी कि ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी कॉस, नहीं कॉस निकाले बेस अपॉन ए, तो ए बी कितना हो गया पी अपॉन एच, इसमें बी सी अपॉन ए सी करेंगे ना यार हमें हाइपोटेनस, तो ये होगा ना बी सी अपॉन ए सी, इसका मतलब एच बी अपॉन एच। इसी प्रकार निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा, क्या निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा, जब हम tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा यानी कि बी सी ऑन बेस क्या होगा ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा तुम्हारा बी सी अपॉन बेस कितना हो जाएगा ए बी, इसका मतलब क्या हो गया कि बी अपॉन पी साइन कॉस टेन हो गया। अब इसका उल्टा तुम कर लो कॉसेक, अगर तुमको बात की जाए कॉसेक का तो साइन का उल्टा होता है, साइन क्या है एच अपॉन एच यानी बी अपॉन एच है, तो कॉसेक क्या होगा एच अपॉन बी होगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम सेक थीटा, सेक यानी कि सेक थीटा नहीं है भाई ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसी प्रकार माना कि सेक 90 माइनस थीटा की बात की जा रहा है, क्या सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का उल्टा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा पी अपॉन एच आया है, तो इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा इसका उल्टा, इसका मतलब एच अपॉन पी, या तो ऐसे बोल दो या तो 1 अपॉन कॉस का यानी कि कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा एच अपॉन पी, यानी कि पी अपॉन एच कॉस था तो साइन में तो कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा एच अपॉन पी था कॉस, तो उससे क्या होगा एच अपॉन पी। इसी प्रकार निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा मार रहे हैं तो इसके करेंगे tan 90 माइनस थीटा कितना है बी अपॉन पी, तो ये क्या हो जाएगा ये tan का उल्टा है तो tan का उल्टा लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो पी अपॉन बी, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा। देखिए अब टोटल निकाल दिए हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रूफ कैसे हो रहा है, इसे तो लिख लिया होगा, रोक पे लिख लेना। देखो प्रूफ कैसे हो रहा है, जब हम ऐसा माना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब देखो तो कि देखो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा क्या है पी अपॉन एच, यानी कि हम साइन थीटा लिख रहे हैं पी अपॉन एच आया, साइन थीटा पी अपॉन एच आया, तो इसमें देखो साइन पी अपॉन एच क्यों ना आ रहा है, पी अपॉन एच कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि पी अपॉन एच कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो बताओ हम अब बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होगा कब, जब ए प्लस यानी कि थीटा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तब। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस यानी कि कॉस क्या है बी अपॉन एच है, कॉस थीटा बी अपॉन एच है, तो बी अपॉन एच था तो वहाँ पे बी अपॉन एच होना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब हो सकता है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा तुम ऐसे बोल दो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, तो ये बोल दो, नहीं तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होगा, ऐसे करके बोलो। इसको थोड़ा सा नोट करेगा। अच्छा
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना, यानी कि अब तुमको पता होगा कि जब साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो रहा है, इसी प्रकार कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो रहा है। तो अब देखो टैन की बात किया जा रहा है, एक एक ऐसे करके पहले चेक कर लो। टैन, इसमें देखो टैन थीटा तुम्हारा क्या आया है, पी अपॉन बी। टैन थीटा क्या आ गया, पी अपॉन बी, यानी तुम्हारा पी अपॉन बी किधर है, पी अपॉन बी खोजो। ऐसी तुम्हारा तो बी अपॉन पी है, कॉट यानी कि पी अपॉन बी। जब ये इसका तुम्हारा आया है क्या तो कट गया है, तो देख लो पी अपॉन बी आया है, कॉट का आया है, तो पी अपॉन बी कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर आया है। तो हम बोल सकते हैं कि टैन यानी कि टैन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार हम करेंगे कॉसेक थीटा का। कॉसेक की बात की जाए तो कॉसेक थीटा क्या आया है, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी आया है, एच अपॉन पी, कॉसेक का एच अपॉन पी। तो यहाँ पे देखो एच अपॉन पी किस में आया है, सेक 90 माइनस थीटा में आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सेक 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब कि कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। जब ये सब कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, जब दो कोनों का सम 90 डिग्री हो, तब की बात की जा रहा है। इसी प्रकार अब क्या बच गया, सेक यानी कि सेक थीटा। सेक थीटा तुम्हारा क्या है, एच अपॉन बी है, एच अपॉन बी। अब तुम इसमें देखो एच अपॉन बी किधर है, एच अपॉन बी तुम्हारा कॉसेक 90 माइनस थीटा में है, तो ये पुट कर देंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा आ गया। तो अब बोल सकते हैं कि सेक, इसको ऐसे करके बाहर निकालो, बोल दो कि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसको तुम बोल दो और इसको एक बार आप नोट करो, टैन का सेम प्रोसेस है वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा। देखो याद करने का तरीका कैसे होगा, इसमें तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस थीटा कैसे याद करें, तो देखो साइन कॉस में जो रिलेशन है, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 90 माइनस थीटा के बीच की दूरी पर रहता है। दो ये दोस्त हैं, ये इस घर में रहता है और ये इस घर में रहता है, ठीक है। जब ये इस घर में रह रहा है और ये इस घर में रह रहा है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 माइनस थीटा है। अगर जब ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, 90 माइनस थीटा, अगर बोल देंगे कि बताओ बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा चल लेंगे, जब हम साइन 90 माइनस थीटा चल लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, कॉस थीटा। कहाँ पहुँचेंगे, कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम बोलेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साइन थीटा में, यानी कि ऐसे करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा पहुँच रहे हैं। जब दोनों के घर का डिस्टेंस 90 माइनस थीटा है, तो हम कॉस 90 माइनस थीटा चल गए तो कहाँ पहुँचेंगे, साइन थीटा पे। कहाँ पहुँच जाएंगे, साइन पे। इसी प्रकार टैन और इसको बोल सकता है टैन और कॉट का, टैन और कॉट का, यानी कि टैन 90 माइनस थीटा जाएंगे तो कॉट पे पहुंचेगा और कॉट 90 माइनस थीटा पहुंचेगा तो टैन के पास। यानी कैसे बोलेंगे कि बताओ कि टैन अगर हम 90 माइनस थीटा हम चल गए, ये तुम्हारा डिस्टेंस है दोनों दोस्तों के बीच में, यानी कि इतना, तो अगर हम टैन 90 माइनस थीटा चले तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉट थीटा के पास। कहाँ पहुँचेंगे, कॉट थीटा के पास। अगर इसी प्रकार हम कॉट 90 माइनस थीटा चलते हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा चलते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, टैन थीटा के पास। कहाँ पहुँचेंगे, टैन थीटा के पास। इसी प्रकार तुम्हारा सेक और कॉसेक होगा, तो हम बोलेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जा रहा है तो कहाँ पहुँचेंगे, कॉसेक थीटा के पास पहुँचेंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉसेक थीटा के पास। और जब हम कॉसेक 90 माइनस थीटा जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा पहुँच जा रहे हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा कहाँ पहुँच जाएंगे, सेक थीटा के पास चल जाएंगे, सेक थीटा के पास। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसको ऐसे याद कर लेना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसको साइड में लिख लो। इसके बाद हम करवाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तो थ्योरी पढ़ा दें तो इसमें प्रैक्टिस कर लो 5-10 एग्जाम्पल, उसके बाद कल बनाएंगे प्रैक्टिस सेशन, उसमें
अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तुम्हारा समरी क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, एंड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसे तो देख लिया कैसे ये सब आया। देखो पहला क्या है, पहला तुम्हारा है क्या कि कॉस 53 बटा साइन 37। तुम बताओ पहला क्या है कि कॉस 53 अपॉन साइन 37। तो या तो तुम कॉस को साइन में कर लो या तो साइन को कॉस में कर लो। तो हम कॉस को साइन में कर रहे हैं, तो बताओ हम कॉस 53 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस 90 माइनस 37। 90 में से 37 घटाएंगे 53 ही आएगा। इसका मतलब कॉस 53 नहीं है, पर ये 90 माइनस 37 के फॉर्म में कर दिए बटा साइन 37। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब कि ये साइन 37 के बराबर अपॉन साइन 37। जैसे एक मतलब कट जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। हो गया पहला। तुम्हारा इसी का दूसरा क्या है कि सेक 49 अपॉन कॉसेक 41। तो सेक 49 डिग्री अपॉन कॉसेक 41 डिग्री है। तो बताओ सेक 49 हम इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, और किसके फॉर्म में, कॉसेक। देखो सेक को या तो कॉसेक में कर लो या तो कॉसेक को सेक में कर लो, कोई किसी एक में कर लो। उसे क्या होगा कि तुम्हारा कट जाएगा। तो देखो हम सेक को करते हैं, ऊपर वाला को ही कर रहा है, तो सेक यानी कि सेक इसको हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 41। देखो अगर हम 90 में से घटाएंगे 41 तो 49 आएगा। तो बात तो बराबर है कि सेक 49 लिखो या तो सेक 90 माइनस 41 लिख दिए, बट कॉसेक 41 डिग्री। अब बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी कि सेक 90 माइनस 41 मतलब कॉसेक 41। इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 41 अपॉन कॉसेक 41। ऐसे कर जाएगा 1 मतलब है इसका आंसर 1। सब CBSE में पूछा हुआ सवाल है। तीसरा क्या है, तीसरा तुम्हारा है कि tan 36 अपॉन कॉट 54। अब बताओ या तो tan को तुम कॉट में कर लो या तो कॉट को tan में कर लो। अगर हम देखो सब तो हम ऊपर वाला को किए, अब ये करते हैं नीचे वाला को। हम कॉट को tan में करते हैं, तो बताओ tan 36 है, tan 36 रहने दो जैसे है वैसे। कॉट 54, कॉट को हम इसे लिख सकते हैं कॉट 54, क्योंकि कॉट 90 माइनस 36 डिग्री घटा लो, 90 में 36 घटेगा 54 आएगा। यानी कि ये सेम चीज़ को तो ऐसे लिखे हैं, कॉट 54 को हम कॉट 90 माइनस 36 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना होगा। अब बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा तुम्हारा tan थीटा होता है। तो ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो उसको कर देते हैं tan में। तो tan 36 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, देखिए tan 36। इसे कट जाएगा 1 मतलब है उसका 1 आंसर। ये तीनों तो सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम आप चलते हैं क्वेश्चन 2 का पहला। क्वेश्चन 2 का हम पहला बनाते हैं। ये क्या बोला है, CBSE 2019 में पूछा हुआ सवाल है। यानी कि बताओ cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 माइनस साइन 42। अब तुम बताओ cos 48, ठीक है, या तो तुम साइन को तो इसमें cos को साइन में कर लो या तो साइन को cos में कर लो। किसी एक में करेगा तब तो प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। हम cos को साइन में करते हैं, तो बताओ इसको लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 42। क्या हम cos 48 को हम लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 48, क्योंकि हटाएंगे तो 48 ही आएगा। तो बात तो बराबर है, कोई अलग चीज़ तो किए नहीं है, जो था वही है। पर इसको इस फॉर्म में लिख दिए 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि हमको साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो बताओ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ऐसे कट जाएगा 0 आंसर। यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन 2 का पहला क्या आएगा 0। अब दूसरा बनाते हैं।
क्वेश्चन 2 का दूसरा, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये क्या कि कॉस 67 माइनस साइन 23। तो देखो 67 प्लस 23 जोड़ो 90 आता है, तो किसी एक के फॉर्म में कर लो। अगर हम इसको कॉस स्क्वायर 67 को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23, 90 में से 23 गया 67 आएगा, बात बराबर है। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। इसका मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, नहीं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब बताओ साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 23 सेम है, इसका आंसर 0। देखिए इसका भी आंसर क्या आ गया 0। अब तुम्हारा है कि तीसरा का, ये वाला तुम खुद से बना के देखो। साइन स्क्वायर 33 है प्लस साइन स्क्वायर 57 है, इसको बनाना है। क्वेश्चन 2 का तीसरा, क्वेश्चन 2 का तीसरा बना रहा है क्या है कि साइन स्क्वायर कितना है 33 डिग्री माइनस प्लस साइन स्क्वायर, यह है यानी कि साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 है। तो किसी को एक फॉर्म में कर लो, ये दोनों सेम है, दोनों तो साइन के फॉर्म में है, पर हम चेंज क्यों कर रहे हैं, चेंज इसलिए कर रहे हैं दोनों का एंगल अलग अलग है। एंगल अलग सेम रहेगा तब ना, दोनों देखो अगर दोनों एंगल सेम रहता और जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है अगर ये सेम रहता तब कहते कि हाँ ठीक है जोड़ दो घटा दो चलेगा। पर यहाँ पे तो तुम्हारा एंगल सेम अलग अलग है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो क्या हम इसको साइन को हम कॉस में करते हैं कन्वर्ट, बताओ। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 57 करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 33 को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 घटावेंगे तो यही आएगा, कुछ अलग किए हैं नहीं। और साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अब तुमको पहला लेक्चर में पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेम है यानी कि ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। क्यों, क्योंकि थीटा सेम है ना, दोनों का 57 डिग्री है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 का चौथा, हो गया क्वेश्चन 2 का हम चौथा बना रहा है कि साइन स्क्वायर साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70, साइन 20 इंटू साइन 70 माइनस कॉस 20 इंटू साइन 70। इसको कैसे बनाएंगे, देखो या तो तुम 20 को 70 के फॉर्म में कर दो, साइन साइन है पर अलग अलग दोनों है ना एंगल, हम एंगल सेम पे फोकस करेंगे। तो बताओ साइन को या तो तुम 70 बना दो या तो 70 को 20 बना दो, किसी एक को एक में कन्वर्ट करना होगा। तो हम करते हैं 20 को 70 में करते हैं कन्वर्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 70, साइन 90 माइनस 70 कर रहे हैं तो वे कॉस साइन 20 के बराबर आ रहा है, बस इसको एक ही है इंटू साइन 70 है, साइन 70 लिखो माइनस इसको भी करेंगे कि कॉस 90 माइनस 70। बताओ 90 माइनस 70 कर रहा है यानी कि कॉस 20 के बराबर है, बस इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिए हैं 90 के फॉर्म में। तो कॉस 90 में 70 गया 20 से आया, इसका मतलब सेम है। तो कॉस 90 माइनस 70 इंटू साइन 70 डिग्री। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ ये क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, यानी कि दोनों सेम आ गया, आंसर 0। इसका आंसर 0 आएगा। देखो हम तो बताए तुमको 20 को 70 में किए, तुम खुद से जो 20 है इसको रहने दो, 70 को तुम 20 में करके बनाओ। अब इसको तुम नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब तुम क्वेश्चन 3, 4, 5 ये खुद से प्रैक्टिस करो और जो समरी दिया हुआ उसको देखते देखते प्रैक्टिस करो।
यानी कि 2 तो बता दिए हैं। इसके बाद एक खुद से ट्राई करके देखो, नहीं बनता है तो हम बताते हैं। यानी कि हम तुमको तीसरा बताते हैं जो कि CBSE 2013 में पूछा हुआ सवाल है, और चौथा जो CBSE 2016 में पूछा, एंड पाँचवा जो CBSE 2015 में पूछा। तो बताओ 2013 का सवाल है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा तुम्हारा tan थीटा होता है, tan थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, अपॉन साइन थीटा प्लस है प्लस। अब बताओ cot 40, पहले 60 में देख लो, cot 40 है, हमको इसको tan में करो या तो tan 50 को cot में करो। तो हम cot को tan में कर रहे हैं, कन्वर्ट किस में करेंगे? tan में। कैसे करेंगे बताओ? ये cot 40 है, इसको हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 50, बात बराबर है। cot 90 में से 50 गया, 40 बचा, यानी कि cot 40 ही तो है। तो cot 90 माइनस 40 है, इसका मतलब कि cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा, यानी कि tan 50। इसमें पुट कर देंगे कि tan 50 अपॉन tan 50। ये तुम लोग को समझाने के लिए किया, ये हो गया। अब बताओ tan 50 माइनस है, माइनस तुम cosec स्क्वायर ने cos 20 को 70 में करो या तो इसको तुम 20 में करो, किसी एक को सेम एंगल में करना होगा। तो हम इसको करते हैं, यानी कि cos, बताओ इसको हम लिख सकते हैं, पहले देख लो cos 20 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि cos 90 माइनस 70, cos 90 माइनस 70 cos 20 के बराबर है। तो इसको हम बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि हम cos 90 को हम साइन के 70 के फॉर्म में, यानी कि 20 को 70 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब जैसे वैसे लिख दो, इसको क्या आ गया? cos 20 के बराबर 60 70, यानी कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70। तुमको यहाँ तक ही सॉल्व करना था, बाकी अब तो काटा पिट्टी होगा, जो था जो यहाँ तक ही था जो आज पढ़ाए हैं। अब बताओ tan को साइन cos में कर लो, tan को कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा, हाँ तो वो नहीं करके इसे वहाँ कर कैसे भी कर लो, इंटू cos थीटा और नीचे साइन है साइन थीटा। बताओ सब कट रहा, प्लस है tan 50 कटेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है तो थीटा, तो 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा। कितना बच गया कि साइन थीटा इंटू ये तो कट गया, दे आंसर 1। अब तुम दूसरा ट्राई करना, ये तो हो गया। अब तुम दूसरा ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी वैसे करना है कि देखो cosec 39, तुम कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कब करेगा? जब देखना कि दोनों एंगल दिया हुआ है तो 90 प्लस 51, ये जो 39 प्लस 51 है वो 90 आ रहा है या नहीं? 39 प्लस 51 कितना आया? 90। यहाँ पर तुमको क्या करना है कि cosec 39 है, तो या तो इसको तुम साइन में कर लो, मतलब इसको तुम जो 39 इसको तो 51 के फॉर्म में कर लो, या तो 39 को इसको तुम कर लो 39 के फॉर्म में। हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो cosec को हम लिख सकते हैं कि sec, नहीं या तो फिर cosec रहे तो कि cosec 90 माइनस 51, cosec 90 माइनस 51, cosec 39 को हम लिख देंगे cosec 90 माइनस 51, बात बराबर है, इंटू cos 51 है प्लस है tan 21, tan के tan रहे दो। अब बताओ इसको हम कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 21, यानी कि देखो 21 प्लस 69 जोड़ लो 90 आएगा। तो इसको हम जब ऐसे 90 के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे 21, यानी 69 को हम 21 के फॉर्म में कर रहे हैं, 69 को 21, इसका मतलब 90 माइनस 21, इसको ऊपर डिवाइड दिए तो 90 माइनस 21। अब करेंगे इसको सेक स्क्वायर 21 है, रहने दो। अब देखो कि cosec 90 माइनस 51 क्या है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा सेक 51 डिग्री इंटू cos 51 प्लस tan 21,
कॉट 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉट 90 माइनस थीटा तुम्हारा टैन थीटा आएगा, टैन थीटा माइनस सेक स्क्वायर 21। कॉस यानी कि सेक है, सेक एक कॉमन है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos इंटू कॉस एक कॉमन प्लस टैन टैन स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। तो इससे तो कट गया, क्या बच गया 1 प्लस सेक स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि -1 कॉमन लेके सेक स्क्वायर 21 माइनस टैन स्क्वायर 21। अब तुमको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या है दोनों एंगल सेम है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, 1 - 1 कट जाएगा 0 आंसर। नहीं तुमको क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब तुमको क्वेश्चन जो 5वां है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 तो आंसर 0 आया, अब इसको करो ट्राई। ये क्या बोल रहा है कि 3 cot 31 इंटू टैन 15 इंटू cot 27 इंटू टैन 75 इंटू cot 67 इंटू cot 59, इसको करना है, ये एंगल थीटा है। तो बताओ इसका कितना आंसर आएगा 3। इसको कैसे करना है, तुम इस पे ये फोकस करना है कि हम दो एंगल जोड़ के यानी कि मान लो कि ए ले रहे हैं, तो किसी अगला एलिमेंट को जोड़ के मतलब आ रहा है कि नहीं 90 से में देखो 59 प्लस 31 यानी 59 प्लस 31 कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो इसको हम एक साथ कर देंगे 3 इंटू कॉट 31 है इंटू कॉट 59 हो गया। और टैन 15 है, ये हम एक जगह कर ले रहे हैं इसको, टैन 15 है, टैन 15 का 15 रहे दो, टैन 15 प्लस 75 90 आएगा, इसको हम कर लेंगे एक जगह, ये हो गया। क्या बच गया कॉट 27 बच रहा, कॉट 27 प्लस 63 प्लस 27 90 आता है, इसको कर लेंगे हम एक जगह, ये हो गया। अब बताओ कॉट 31 को या तो 59 में कर लो, मतलब 31 प्लस 59 है, तो या तो इसको ऐसे लिख लो कि 31 बराबर 90 माइनस 59, या तो 59 को करना है तो इसको लिख देंगे 90 माइनस 31। ये दो के किसी के एक फॉर्म में करना होगा, तो हम 31 को करते हैं 59 के फॉर्म में, 31 को कर रहे हैं 59 के फॉर्म में, तो 3 इंटू इसको लिख सकते हैं कि कॉट 31 को कि 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 इंटू कॉट 59। इसी प्रकार इसको ऐसे लिखेंगे, टैन 15 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 75 बात बराबर है इंटू टैन 75। यहाँ पर कॉट को इसको लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 63 इंटू कॉट 63। बताओ इसको लिख, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टैन थीटा, टैन 59 इंटू कॉट 59, टैन 90 माइनस थीटा यानी कि टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कि कॉट 75 इंटू टैन 75, कॉट 90 माइनस थीटा क्या आएगा टैन थीटा यानी कि कॉट 63 इंटू कॉट 63। अब तुमको एक ये आ गया तुम्हारा, अब तुमको पता होगा कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर, तो देखो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन इंटू कॉट यानी कि सब 1 के बराबर हो गया, तो बच क्या गया आंसर 3। इसको तुम नोट करो। आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगला सेशन प्रैक्टिस सेशन आएगा तो उसमें अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।